नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नक्षत्र मार्ग में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं आज एक ऐसे मुख्य ग्रह की जिसकी प्लेसमेंट देखना, जिसकी पोजीशनिंग देखना और जिसकी दूसरे ग्रहों के साथ युति देखना आपकी जन्म पत्रिका में बहुत आवश्यक है। इससे आपकी आयु, आपके तेज, भौतिक सुखों और आत्मसंतुष्टि के बारे में पता चलता है। आज हम बात करेंगे सूर्य की और यह 12 भावों में कैसा प्रभाव देते हैं उसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर आपको जो लग्न है, मैं कालपुरुष की कुंडली के अनुसार, मेष लग्न के अनुसार यह पूरा फल बताऊंगा। आपको लग्न जो है, जिस ग्रह में, जिस भाव में भी आपका सूर्य जो है वह प्लेस्ड है, वहां पर लग्न देख लेनी है। लग्न शत्रु है सूर्य की या मित्र है। अगर लग्न मित्र है तो जो मैं फल आपको बता रहा हूं, फल वैसे का वैसा ही आपको जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर लग्न शत्रु है तो यहाँ पर फल जो है वह बदल जाएगा, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं और वह अपोजिट भी, जो फल मैं बता रहा हूं उसके अपोजिट भी वह फल आपको जीवन में मिल सकता है। तो यहाँ पर ये चीज पहले अवश्य चेक कर लें। बात कर लेते हैं, जब सूर्य आपकी लग्न में आ जाते हैं तो किस प्रकार प्रभाव देते हैं। यहाँ पर मेष राशि है तो सूर्य तो मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार फल बताऊंगा। तो लग्न में सूर्य किस प्रकार फल देते हैं वह जानते हैं। यहाँ पर सूर्य आपको एक बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बनाएंगे। आपका ऑरा जो होगा वह बहुत खुलकर निकलेगा और लोग आपसे बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाएंगे। मतलब एक ऐसी कांति आपके चेहरे पर हो सकती है, खासकर जो आपकी आईज होंगी वो बहुत अट्रैक्टिव होंगी और लोगों को जल्दी ही अट्रैक्ट कर लेंगी। आप एक अथॉरिटिव पर्सन हो सकते हैं और लोगों की सलाह मानना, लोगों की बातों पर कान रखना आपकी प्रवृत्ति में नहीं है। आप लोगों की सलाह ज्यादा पसंद नहीं करते, अपने जीवन को अपने प्रकार से जीने में यहाँ पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पर कुछ ईगो इश्यूज लाइफ में लोगों को हमेशा नजर आएंगे। मतलब आप अथॉरिटिव इतने ज्यादा हो सकते हैं कि लोगों को उससे परेशानी यहाँ पर हो सकती है और लोगों को लग सकता है कि आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हैं, जो कि थोड़ा बहुत आप हैं भी। आप अपने पहनावे को लेकर, अपने रहन सहन को लेकर और अपनी धनादि को लेकर, संपत्तियों को लेकर, शरीर को लेकर, हर चीज में कंपटीशन या मैं बेहतर हूं और बेहतर बनना चाहता हूं, इस होड़ में आप हमेशा रहेंगे। और इस वजह से थोड़ी सी अशांति आपके जीवन में आपको देखने को मिल सकती है। यह जो होड़ है वह आपको सबसे आगे ले तो जाती है और सूर्य वह आपको ऊर्जा भी प्रदान करता है, लेकिन इसकी वजह से आपकी मानसिक शांति पर यहाँ पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और ईगो इश्यूज की वजह से और आपके अथॉरिटिव नेचर की वजह से यहाँ पर समाज में जो आपके मित्र हैं और घर परिवार में जो लोग हैं उनसे अनबन आपकी बनी रहेगी। एक चीज मुख्यतः यहाँ पर देखने योग्य रहेगी कि यहाँ पर आपके जीवन में आपके पिता का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप हो सकता है। मतलब आपके डिसीजंस को और आपके और भी चीजों को जो लाइफ में आपने सेलेक्ट की हैं उनमें आपके पिता जो है वह टेंडर कर सकते हैं। वह अपनी राय वहां पर अवश्य देंगे। और कुछ केसेस में जब थोड़ा सा एफ्लिकेटेड सूर्य हो जाएगा, थोड़ी सी उसकी कंडीशन खराब हो जाएगी या किसी पाप ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ जाएगी, तो आप अपने पिता से संबंधों में मतलब बुरे भी संबंध हो सकते हैं, पिता से तनाव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरफियरेंस है वो हद से ज्यादा पिता का आपके जीवन में बढ़ सकता है। तो यह कुछ चीजें आपको जब सूर्य लग्न में आता है तो यह गुण, यह प्रवृत्तियां और यह फल प्रदान करेगा। हम बात करते हैं जब सूर्य आपके दूसरे भाव में आ जाता है, जन्म पत्रिका के द्रव्य भाव में आ जाएगा तो किस प्रकार फल देगा। यहां पर आपको अनेक प्रकार के धन स्रोतों में मतलब
निपुण होंगे आप। पैसा कमाने की जो कला है वो भी नैतिकता के मार्ग पर चलकर आपको बहुत अच्छे से आएगी। जो भी बिजनेस और जो भी कार्य क्षेत्र को आप चूज करेंगे उसमें अवश्य ही सफलता आप प्राप्त करेंगे और आपके अंदर उसमें सफल होने के लिए एक ऊर्जा जो है उसकी कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। आप अपनी वाणी से जो कार्य जीवन में करने हैं उनमें बहुत निपुण होंगे। मतलब आप कोई ऐसी फील्ड में भी हो सकते हैं जिसमें वाणी का इस्तेमाल अधिक हो, मतलब कोई एजुकेटिव फील्ड में आप अच्छी सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और भी ऐसे कार्य जिनमें वाणी का इस्तेमाल अधिक हो या मुख्यतः वाणी का ही इस्तेमाल हो उसमें आप निपुण होंगे और उससे धनार्जन आप अवश्य करेंगे। आपकी वाणी काफी अट्रैक्टिव होगी, लोग उसको काफी ओबे करेंगे, मतलब आपकी बात जो है वह लोग जरूर मानेंगे जीवन में। अपितु अगर संबंधों की बात की जाए तो आपकी बहन से आपके संबंध जीवन भर सूर्य यहाँ पर बैठकर खराब करता रहेगा और आपकी बहन में और आप में ईगो क्लैश की समस्या हमेशा जीवन भर आती रहेगी। यह चीज ध्यान रखने योग्य है कि सूर्य जहां पर भी यहाँ पर प्लेस्ड होता है, मतलब जिस भी भाव में जाता है वहां से संबंधित सभी सुख आपको प्रदान करता है, लेकिन आपके संबंधों से, उस भाव से जुड़े संबंधों से तनाव पैदा करता है। और सूर्य एक क्रूर ग्रह है, इसलिए इसका प्रभाव कंपैरेटिवली सौम्य ग्रहों से अधिक आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो तनाव होगा वह अधिक उस संबंध से देखने को मिलेगा। तो जब द्रव्य भाव में आएंगे तो अनेक धनादि के सोर्स पर आपकी पकड़ देंगे और अनेक धनादि आपको प्राप्त भी करवाएंगे जीवन में। और आप खासकर कोई ऐसी जॉब में जो सरकारी हो और सरकार से जुड़ी हुई हो उसमें हो सकते हैं, वहां से भी आप धनार्जन अवश्य कर सकते। किसी सरकारी योजना के तहत कोई बिजनेस करना या सरकार से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होना, वह आपको जीवन में द्रव्य के भाव में अवश्य होता रहेगा। तो यहाँ पर सरकार से सभी लाभ और विभिन्न प्रकार के धन लाभ सूर्य आपको करवाएगा, जो भी वो करवा सकता है, लेकिन आपके संबंधों को आपकी बहन से जीवन भर तनावपूर्ण रखेगा। इसमें दूसरे ग्रहों की युति अवश्य देख लेना जरूरी है और सूर्य का लगने से मित्रता या शत्रुता का भाव देखना तो आवश्यक है ही, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया है। अब जब सूर्य आपके तीसरे भाव में आ जाते हैं तो किस प्रकार प्रभाव देते हैं? जब सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे तो यह आपके पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। आपके अंदर अतुलित ऊर्जा होगी, आप क्रोधी भी होंगे और आपके क्रोध से लोग डरेंगे भी। और आप किसी का अगर अनिष्ट करना चाहेंगे तो आसानी से आप अनिष्ट कर पाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता प्राप्त होगी और इन सभी मामलों में जिनमें कोर्ट कचहरी में जाना होता है वहां पर शनि का यहाँ पर इंटरफेरेंस ज्यादा होता है कोर्ट कचहरी से, तो आपको शनि की पोजीशनिंग भी देख लेनी है। अपितु सूर्य यहाँ पर बैठकर आपको हमेशा विजय प्राप्त करवाने का प्रयास करेगा। अगर सूर्य शनि की दृष्टि सूर्य पर है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ सकती हैं, लेकिन सूर्य की अगर अकेले की बात करें तो यहाँ पर उन कोर्ट कचहरी के मामलों में आप हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। और अगर कुछ चीजों की बात की जाए तो आप अतुलित पराक्रमी होंगे, आपके अंदर अतुलित ऊर्जा होगी और काफी प्रभावशाली आपका जो ऑरा होगा समाज में होगा। क्रोध पर, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, क्रोध पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, अधिक क्रोधी आप हो सकते हैं। हथियार आदि का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जो सूर्य की यहाँ पर प्लेसमेंट है वह अच्छी है, लेकिन सभी प्रकार के सुख पराक्रम से जुड़े सूर्य आपको देगा। लेकिन आपके भाई से, आपका जो ब्रदर है और जो आपसे बड़े भाई हैं, खासकर आपसे बड़े लोग जो हैं परिवार में, उनसे संबंध आपके खराब करा देगा। तो यहाँ पर आपसे जो एल्डर्स हैं या जो यंगर्स भी हैं उनसे भी कम थोड़ा, लेकिन एल्डर जो हैं उनसे अधिक आपके जो रिश्ते हैं उनको तनावपूर्ण करने का काम सूर्य यहाँ पर बैठकर करता है। तो इस प्रकार पराक्रम से जुड़े सभी सुख, लेकिन आपके खासकर भाई से रिश्ते सूर्य यहाँ पर बैठकर
खराब करता है। जब चतुर्थ भाव में आएगा सूर्य तो किस प्रकार प्रभाव देगा? यहाँ पर सूर्य अगर आएगा तो आपको जीवन में भवन आदि का सुख अवश्य प्राप्त होगा। आप स्वयं का भवन अवश्य बनाएंगे, आपको वाहन सुख भी अवश्य प्राप्त होगा। आप वाहन आदि भी जीवन में एकत्रित कर लेंगे, एक से अधिक वाहन आप एकत्रित अवश्य करेंगे। ऐसे में कोई ऐसे व्हीकल्स जो बहुत बड़े होते हैं जैसे जेसीबी, ट्रक आदि खरीदना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, उससे अच्छा धनार्जन आपका हो सकता है। तो ऐसे अगर आपका सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड है तो इन सब बिजनेसेस में जो इनके थ्रू किए जाते हैं बड़े व्हीकल्स के थ्रू, उनमें आप हाथ आजमा सकते हैं, वहां पर आपको सफलता प्राप्त अवश्य होगी। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर सुख में तो वृद्धि कर रहा है, सभी प्रकार के सांसारिक सुखों में तो यहाँ पर वृद्धि सूर्य कर रहा है, लेकिन आपकी माता से आपके संबंध हमेशा तनावपूर्ण करेगा। माता से झगड़ा होना, उनका स्वास्थ्य खराब होना, उनके नेत्रों में समस्या होना, उनकी किडनियों में समस्या होना, यूरिनरी प्रॉब्लम्स होना, आपकी माता को यह कुछ स्पेसिफिक स्वास्थ्य समस्याएं देता है और आपका हमेशा तनावपूर्ण माहौल माता के साथ क्रिएट करता है। मतलब तनाव हमेशा माता के साथ जीवन में बना रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स मेंटल हमेशा बने रहेंगे आपकी माता के साथ। पंचम भाव में जब सूर्य आ जाता है तो आपको पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर से आपके पिछले जन्म के संचित कर्मों के आधार पर ग्रहों की प्लेसमेंट देखी जाती है। मतलब पिछले जन्म के कर्म आप पंचम भाव में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर बैठा सूर्य आपको तेजस्वी बनाता है, आपके कार्य क्षेत्र में आपको निपुण बनाता है और आपको हायर स्टडीज की ओर फोकस बढ़ाता है और उनमें सक्सेस दिलाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए यहाँ पर सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, खासकर एजुकेशन उसमें इन्वॉल्व हो। जब भी किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में एजुकेशन इन्वॉल्व होगा तो सूर्य की यहाँ पर प्लेसमेंट सक्सेस दिलाने में जो है वह कारगर रहेगी। और खासकर कंपटीशन जो गवर्नमेंट रिलेटेड हो तो यहाँ पर और भी सक्सेस आपको देखने को मिलेगी। आपकी संतान जो है आपको पुत्र प्राप्त होगी। मुख्यतः अगर सूर्य यहाँ पर प्लेस्ड है तो एक तेजस्वी संतान आपको प्राप्त होगी जीवन में, और वह पुत्र होने के चांसेस 90% रहेंगे। तो आपकी पहली संतान जो होगी वह पुत्र होगी, अपितु यहाँ पर सूर्य के साथ बुध की युति होगी तो दूसरी संतान लड़की हो सकती है। लेकिन और सूर्य की दृष्टि तो छोड़िए, शनि की अगर सूर्य पर दृष्टि है तो संतान में बाधा आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूर्य की बात की जाए तो आपको एक तेजस्वी संतान मिलेगी। सभी प्रकार के सुख यहाँ पर सूर्य देगा, जैसे विदेश यात्रा करवाना, विदेश से धनार्जन करवाना और अच्छा ज्ञान प्राप्त करवाना, हाई स्टडीज में सक्सेस देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस देना, हर प्रकार का सुख, भौतिक सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर संबंधों की बात की जाए तो आपकी संतान तेजस्वी अवश्य होगी, लेकिन आपसे उसके संबंध कभी मधुर नहीं होंगे। एक तनाव आपकी संतान से आपका हमेशा बना रहेगा। कभी भी संतान आपके वृद्धावस्था में काम नहीं आएगी। तो संतान के भाव में अगर सूर्य बैठेगा तो सभी प्रकार के सुख उस भाव के देगा, लेकिन संतान से आपकी तनावपूर्ण स्थिति क्रिएट करेगा। अंत में मैं इसके जो ये तनावपूर्ण कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर रहा है सूर्य, इसके उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। सूर्य जब छठवें भाव में आ जाएगा तो किस प्रकार प्रभाव देगा। यहाँ पर सूर्य कुछ अच्छे प्रभाव और एवं कुछ बुरे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अच्छे प्रभावों की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सूर्य क्रूर ग्रह है, कर्ज में नहीं फंसने देगा, कर्ज से बचाएगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करवाएगा। ठीक है, सभी प्रकार के अच्छे फल सूर्य यहाँ पर बैठकर देगा। लेकिन आप यह चीज ध्यान रखें कि जब कोई क्रूर ग्रह छठवें भाव में आपके बैठ जाएगा तो कोई एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम
साथ में आपके जुड़ जाएगी जो सूर्य से रिलेटेड होगी, जैसे कि नेत्रों की समस्या होना। खासकर छठवें भाव में जब सूर्य जाते हैं तो आपको नेत्रों की समस्या दे देते हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी दे देंगे। जल्दी डर जाना, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हृदय रिलेटेड कोई परमानेंट समस्या भी आपको सूर्य दे सकते हैं। तो सभी प्रकार के सुख देगा, शत्रुओं पर विजय देगा और कर्ज में नहीं फंसने देगा, लेकिन और धन का नुकसान भी नहीं होने देगा। लेकिन आपको एक परमानेंट डिसीज, परमानेंट बीमारी खुद के कारकत्व से जुड़ी यहाँ पर सूर्य अवश्य दे देते हैं, जिसके लिए आप लाइफ लॉन्ग परेशान रह सकते हैं। तो यह चीज यहाँ पर आप ध्यान रखें। हम बात करते हैं सूर्य जब सप्तम भाव में आते हैं तो किस प्रकार प्रभाव देते हैं। यह आपके पार्टनर का भाव है। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो यह देखने योग्य है कि आपका पार्टनर आपको जीवन में अथॉरिटिव मिलेगा। मतलब ऐसा पार्टनर जो आप पर अथॉरिटी चलाएगा, अपनी बात मनवाने वाला पार्टनर, आपकी बात नहीं मानता। ईगो रिलेटेड प्रॉब्लम्स पार्टनर से हमेशा जीवन में बनी रहेंगी, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां के संबंध जो है तनावपूर्ण तो करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि संबंधों को ध्वस्त कर दे। संबंधों को ध्वस्त कभी नहीं करता, अपितु क्रूर ग्रह है, खासकर जब दृष्टि ना पड़े किसी और क्रूर ग्रह की। सूर्य यहाँ पर आपका संबंध नष्ट नहीं करेगा। इसका कारण यह है कि पार्टनर इगोइस्टिक हो सकता है और अथॉरिटिव हो सकता है, लेकिन आपसे लॉयल्टी में कोई कमी नहीं रहेगी और सपोर्ट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो पार्टनर का जो एनर्जी लेवल, ऑरा और अथॉरिटी है वह ऐसे ही नहीं है। पार्टनर में आपके स्किल्स भी उसी प्रकार के होंगे, जैसे धनार्जन के स्किल्स, चीजों को हैंडल करने के स्किल्स, किसी भी समस्या से निकल आने के स्किल्स काफी अच्छे आपके पार्टनर में रहेंगे। खासकर जो पर्सन यूजुअली अथॉरिटिव होते हैं, जरूरी नहीं कि उनमें कोई कला हो, लेकिन जो सूर्य की वजह से अथॉरिटिव होते हैं उनके अथॉरिटिव होने का एक सॉलिड रीजन उनके पास होता है कि क्यों वह थोड़े से घमंडी हैं, क्यों वह लोगों की नहीं सुनते। क्योंकि जीवन में भाग्य का साथ और ज्ञान उनके पास रहता है। इसलिए आपका पार्टनर अथॉरिटिव तो होगा लेकिन अनैतिक नहीं होगा और ज्ञानवान होगा, यह चीज, और आपको लॉयल्टी और सपोर्ट आपके पार्टनर से हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन तनाव की अगर बात की जाए तो झगड़ा होना, अशांति रहना, थोड़े से सेक्सुअल रिलेशंस में खटपट होना और प्रेम संबंध ऊंच नीच बने रहेंगे, लेकिन विवाह चलता रहेगा। तो संबंध को खत्म तो नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, लेकिन तनाव हमेशा बना के रखेगा। यह सूर्य यहाँ पर करता है। अष्टम भाव में जब सूर्य आ जाता है तो यहाँ पर कुछ गुप्त ज्ञान आपको जीवन में अवश्य प्राप्त करवाता है और गुप्त ज्ञान की तरफ आपकी रुचि जीवन में हमेशा जो है वह बढ़ती रहेगी। अकल्ट साइंसेस में आप जो है निपुण होंगे और ऐसी छुपी हुई चीजें ज्ञात करने की आपको हमेशा लालसा रहेगी। एक कमी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह कमी देखने को मिल सकती है, जो कि डिमेरिट भी है एंड मेरिट भी है, कि कोई भी चीज जिसको आप चेस करते हैं उसके तथ्य पर पहुंचने के बाद उसको यथावत वहीं छोड़ देंगे, उससे कोई लाभ लेने का प्रयास आप नहीं करेंगे और दूसरी चीज की रिसर्च में आप लग जाएंगे। ऐसे आप कई चीजों पर रिसर्च तो कर लेंगे और कई चीजों को जान भी लेंगे, लेकिन उससे लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यह टेंडेंसी यहाँ पर नहीं होती है। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जब आप किसी चीज पर रिसर्च स्टार्ट करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं एवं उसके सभी तथ्यों को समझ लेते हैं, तो उससे लाभ लेना भी आपका धर्म है। उसको थोड़ा सा यूज करके थोड़ा सा धनार्जन करना, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना एवं सामाजिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना भी आपका कर्तव्य है। सिर्फ ज्ञान को जान लेना, अपने पास रख लेना काफी नहीं होता है। तो ये टेंडेंसी यहाँ पर सूर्य देता है। अगर और भी चीजों की बात की जाए तो आपसे पिता से आपके संबंध थोड़े से खराब कराता है और आप अपने पिता को कोई बहुत बड़ा नुकसान जीवन में पहुंचा सकते हैं, जो कि आर्थिक और स्वास्थ्य जनित
होगा। यह चीज ध्यान रखने योग्य है। आप अपने पिता के अपयश का कारण अवश्य बनेंगे जीवन में। ऐसी कोई परिस्थिति अवश्य ऐसी क्रिएट होगी जिससे आप अपने पिता के अपयश का कारण बनेंगे। लेकिन अगर संबंधों की बात की जाए तो पुत्र यहाँ पर पिता से स्नेह बहुत अधिक करता है और उसके स्वास्थ्य की चिंता हमेशा करता रहता है। तो यहाँ पर स्नेह तो पिता से करता है पुत्र, लेकिन नुकसान अपयश यहाँ पर पिता को देता है और स्वास्थ्य की चिंता हमेशा उनकी करता रहता है। अब जब नवम भाव में सूर्य आ जाता है तो आपके यहाँ पर भाग्य भाव में आ गया है। भाग्य भाव में आने से आप भाग्यवान होंगे, जीवन में आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, गुरुजन को मिलाएगा जीवन में और धार्मिक बनाएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आप लगेंगे और उसमें हमेशा ऊर्जा मिलती रहेगी आपको, उससे आपके भाग्य में वृद्धि होती रहेगी। शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करना और ऐसी किसी गवर्नमेंट जॉब का बहुत आसानी से मिल जाना जिसके लिए कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, यहाँ पर सूर्य ये सब आपके जीवन में भाग्य क्रिएट करेगा। तो भाग्य के हिसाब से सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा है और अच्छा भाग्य आपको जीवन में देगा। अपितु आपके गुरुजन जो आपसे मिलाएगा उनके लिए रिस्पेक्ट आपके अंदर से उतनी नहीं निकलेगी और गुरु से हमेशा तनाव की कंडीशन आपके जीवन में बनी रहेगी। मतलब गुरुजनों से भी आप ईगो, मतलब अगर आप अपने गुरु की बात को जब पूरा नहीं सुनेंगे तो उसको भी आप पसंद नहीं आएंगे और जब आपको पूरी बात सुननी होगी वह बात आपको पसंद नहीं आएगी। तो इस प्रकार का क्लेश आपके गुरु से हमेशा बना रहेगा। इस वजह से आपको जीवन में अधूरा ज्ञान भी प्राप्त होगा। मतलब ज्ञान जो है वह पूरा नहीं रहेगा, अधूरा रह सकता है। और एक चीज यहाँ पर सूर्य थोड़ी सी खराब करते हैं, आपको जीवन में चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं होगी। भाग्य के भाव में जब सूर्य बैठेगा तो चीजें आसानी से दे देगा, जैसे धन आदि, जैसे पुत्र और पत्नी जिससे आप प्रेम करते उससे विवाह हो जाना और आपको वाहन आदि का सुख प्राप्त हो जाना, भवन आदि का सुख प्राप्त हो जाना, खासकर जब चीजें आसानी से हो जाएंगी जब आप धार्मिक होंगे। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद भी आपको उन चीजों की वैल्यू नहीं होगी और फिर यहाँ पर शनिदेव अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे तो अपना रोल प्ले करके आपको यहाँ पर हम्बल भी करने का काम आगे जाकर करेंगे। तो जब भी सूर्य नवम भाव में हो तो आप पहले से ही इसको देखकर जीवन में हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें और अगर आप ऐसे रहेंगे तो सूर्य भाग्य में अधिक वृद्धि करता जाएगा। शनिदेव आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे। हम बात करते हैं 10वें भाव की। यहाँ पर अतिकारक सूर्य माना जाता है, मतलब कारकत्व का भाव कई ऋषियों ने सूर्य का यहाँ पर कहा है। शनि का भी कारकत्व का भाव, सूर्य का कारकत्व का भाव और मंगल का कारकत्व का भाव 10वें भाव को कहा गया है कार्य पुरुष की कुंडली में यहाँ पर। लेकिन मकर राशि के सूर्य होंगे लेकिन बुरा प्रभाव नहीं देंगे क्योंकि कारकत्व का भाव है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको निपुण बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप हमेशा भाग्य के बल पर आगे बढ़ते रहेंगे, प्रमोशंस मिलते रहेंगे, अथॉरिटी फील्ड में अच्छी ग्रिप आप जीवन में बना लेंगे। तो यहाँ पर सूर्य को हमेशा अच्छी दृष्टि से देखा जाता है केंद्र में जब भी सूर्य दशम भाव में आएगा। यहाँ के सूर्य की चर्चाएं तो 1 घंटे तक हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ मुख्य पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो आप सरकारी जॉब्स में अभी हमेशा ट्राई करें, उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस 95% तक बढ़ जाएंगे। गुरु की युति होने पर 100% चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं सरकारी जॉब मिलने के। अगर कंस्ट्रक्शन आदि के फील्ड में है तो मंगल को देखकर भी आप कंस्ट्रक्शन आदि की फील्ड में हाथ आजमा सकते हैं, वहां पर भी बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिल सकती है। अगर कुछ सावधानियों की बात की जाए तो यहाँ पर बैठे सूर्य में आपको अपने ईगो पर कंट्रोल करना आपके कार्य क्षेत्र में जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी अथॉरिटी पोस्ट पर हैं भी तो उसमें अगर आप ईगो दिखाएंगे भी तो खराब फल आपको प्राप्त नहीं होगा, अपितु आपका कार्मिक चक्र आपको परेशान कर सकता है। बाद में शनिदेव परेशान ना करे, इसलिए आपको ईगोस्टिक नहीं होना है, हम्बल रहना है, क्योंकि सूर्य तो कभी बुरा प्रभाव यहाँ पर बैठकर देगा नहीं,
बैलेंस करेगा नहीं, लेकिन शनिदेव जरूर आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने आ जाएंगे अपनी दशा लेकर या अपनी दृष्टि लेकर। शनिदेव की फिर दृष्टि जहां पर भी पड़ रही उन भावों से आपको नुकसान होने लगेगा। इसलिए जब 10वें भाव में सूर्यदेव बैठे और आपको जीवन में विभिन्न प्रकार की सफलता आपके कार्य क्षेत्र में दे, तो हमेशा हम्बल रहें, क्योंकि यह तो बुरा प्रभाव नहीं देंगे, अपितु शनि बाद में बुरा प्रभाव देगा। हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्य के 11वें भाव में आ जाने पर किस प्रकार प्रभाव देता है। आपको ऐसे मित्र जीवन में देगा जो बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बहुत अथॉरिटी फील्ड्स में हो सकते हैं, किसी सरकारी पोजीशन पर हो सकते हैं, कोई पॉलिटिशियंस हो सकते हैं। मतलब मित्र ऐसे जिनका ऑरा और जिनकी अथॉरिटी आपके समाज में चलती है। मतलब यहाँ पर आपको इस प्रकार का लाभ आपके रिलेशंस में सूर्य यहाँ पर देते हैं। आपको लैंड आदि मतलब जमीन आदि का फायदा जीवन में अवश्य होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई बिजनेस आप करते हैं तो आपको अच्छे लाभ यहाँ पर सूर्यदेव देंगे। नेत्र की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी। आप एक निर्भीक व्यक्ति होंगे एवं एंजाइटी वगैरह की प्रॉब्लम आपको लाइफ में कभी नहीं आएगी। हृदय आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा, यह भी चीज यहाँ पर सूर्य आपको प्रदान करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के लाभ सूर्य से जुड़े, जैसे कि तेजस्वी होना, आंखों का हमेशा अच्छा होना, जल्दी बीमार ना पड़ना, अच्छी अथॉरिटी होना, ये सब चीजें, समाज में अच्छी अथॉरिटी होना, अच्छे मित्र होना जो कि अथॉरिटिव हैं, ये सब चीजें यहाँ पर सूर्य आपको प्रदान करेगा। अगर कुछ सावधानियों की बात की जाए तो 6वें भाव से जो रोग की मैंने बात की थी उनकी शुरुआत यहाँ पर बैठे सूर्य की अगर आप बात करें तो यहाँ पर और उनमें फर्क ये है कि यहाँ पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तब भी प्रभाव वैसा ही मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसको मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन 11वें भाव के सूर्य में और 6वें भाव के सूर्य में फलों में कुछ यहाँ पर समानता देखने को मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर भी रोग आपको देखने को सूर्य से जुड़े मिल सकते हैं। उसका कारण बहुत अलग है, वह समझाने का प्रयास में एक अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो में करूंगा। हम बात करते हैं जब 12वें भाव में सूर्य आते हैं तो किस प्रकार प्रभाव देते हैं। 12वें भाव में जब सूर्य आते हैं तो आपके हड्डी से रिलेटेड समस्याएं आपको जीवन में देता है। यहाँ पर व्यय भाव में आ चुका है तो हड्डी से संबंधित रोग देगा, तेज में कमी करेगा, आपको आलसी बनाएगा और आपको नेत्रों से संबंधित समस्या यहाँ पर देगा। डेफिनेट बात है, जब सूर्य व्यय भाव में जाएगा तो आपकी आंखों की रोशनी को खराब करने का काम यहाँ पर करता है, लेकिन लग्न को स्ट्रॉन्ग करता है और अपनी मित्र राशि में बैठा हो तो धन आदि के खर्चे से आपको बचाता है। कई लोग कहते हैं कि व्यय बढ़ाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि व्यय को समझदारी से करने की आपको विल देता है सूर्य यहाँ पर बैठकर। तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस जब सूर्य 12वें भाव में चला जाता है तो इसका इंपॉर्टेंस आपकी जन्म पत्रिका से खत्म होने लगता है। और अगर लग्नेश हो सूर्य, मतलब यहाँ पर आपकी लग्न में सिंह राशि और सूर्य 12वें भाव में चले जाएं तो रोल उनका जीवन में बहुत कम हो जाएगा। जो भी अगर 12वें भाव में जाता है उसका सांसारिक जीवन में रोल बहुत कम हो जाता है। तो सूर्य का रोल जब कम हो जाएगा तो आपके पिता का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा आपके जीवन में, और पिता से जुड़े लाभ आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो पाएंगे। यह चीज ध्यान रखने योग्य है। आशा करता हूं कि 12 ही भाव में सूर्य के प्रभाव को मैं समझाने में आपको सफल रहा हूंगा। अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक आपका है या फिर किसी भाव के किसी एस्पेक्ट को कवर करने में मेरे से कोई त्रुटि हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मैं आपको उचित रिप्लाई देने का अवश्य प्रयास करूंगा। यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।